स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? पढ़ाई चल रही है? ठीक है, बहुत बढ़िया, पढ़ते रहें। आज हम 9th क्लास के जो फर्स्ट लेसन है, मैटर इन आवर सराउंडिंग, उस लेसन में हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं, इस लेसन का मैं कुछ NCERT पैटर्न के प्रश्नों को लेकर के आया हूँ। मैंने काफ़ी लेसन आपको पढ़ा दिया है, इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना हम डायरेक्टली 9th की क्लास के जो स्टूडेंट होते हैं वो क्वेश्चन पर बहुत ज़्यादा डिपेंड होते हैं। उनकी जो बुक में प्रश्न दिए होते हैं वो उनको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं, और हम अलग से हम किसी चीज़ को बता देंगे तो उनको समझ में आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, लेकिन वो उन प्रश्नों को जब तक नहीं सॉल्व कर पाते जब तक हम लोग उसके आंसर को नहीं बताते। तो इसलिए मैं आज कुछ प्रश्नों को लेकर के आया हूँ जो NCERT पैटर्न से रिलेटेड हैं, और वही आपके CBSE में भी वैसे ही क्वेश्चन हैं। चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर हैं, कुछ प्रश्न हैं जिनको हम देख करके बताएंगे और आपको ये सारे प्रश्नों के जवाब आपको क्लियरिटी समझाएंगे। अब ये क्लियरली आप समझ जाएंगे जब इन प्रश्नों पर, तो इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन अगर वो क्वेश्चन चेंज भी कर रहे हैं तो आप उन सारे प्रश्नों के जवाब बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। तो देखिए, प्रश्न है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में पदार्थ कौन से हैं? यहाँ पर ढेर सारे आपके पदार्थ का नाम लिखा हुआ है, तो इसका हमें जवाब चाहिए। पदार्थ कौन से हैं? निम्न में पदार्थ कौन से हैं? यानी सीधी बात है, मैटर पूछ रहा है कि मैटर कौन कौन से हैं इसमें। ऑप्शन है कुर्सी, चेयर, यहाँ पर वायु दिया है यानी एयर, स्नेह, आपकी बुक से उठाया है इसलिए यहाँ पर बुक का जो राइट है वही दे रहे हैं। स्नेह लिखा है, लव पूछ रहा, लव। अच्छा, गंध, स्मेल भी पूछ रहा, घृणा, नफरत, है ना, और नींबू पानी, ये सारी चीजें पूछ रहा है कि इनमें से पदार्थ कौन सा है कौन सा नहीं है तो पूरे कहो तो नहीं है। हमें जानना है कि पदार्थ क्या होता है। अगर हम पदार्थ समझ जाएंगे, मैटर को समझ जाएंगे, तो इसमें जो ऑप्शन आपके हैं इनको हम क्लियर बता सकते हैं कि कौन सा मैटर है और कौन सा नहीं। पदार्थ के बारे में हमने बताया है कि पदार्थ आपको जो चीजें दिखाई दे रही हैं, जो चीजें दिखाई दे रहे हैं, विश्व हमारा पूरी जो वर्ल्ड है वो पूरा वर्ल्ड हमारा थिंग्स से बना है, वस्तुओं से बना है, पदार्थ से बना है, मैटर से बना है, सब्सटेंस से बना है, और पदार्थ हमको दिख जाता है। तो पदार्थ दिख जाता है, इसका मतलब जो भी चीजें हमको दिखाई दे रही वो सारी चीजें पदार्थ हैं, मैटर हैं। यानी जो भी आपको इन आंखों से दिख जाता है, इन आंखों से आप जो देख पा रहे हैं वो सारी चीजें मैटर हैं, पदार्थ हैं। केवल गैस नहीं देख पाते क्योंकि ये 3 स्टेट में होते हैं, जिसमें आपको सॉलिड तो दिख जाता है, लिक्विड तो दिख जाता है, लेकिन गैस वाले चीजें आपको नहीं दिखती हैं आंखों से, लेकिन उनको आप फील कर सकते हैं, गैसें महसूस कर पाएंगे। अच्छा देखिए, सॉलिड, लिक्विड, ये तो आप देखते हैं ठोस है और द्रव अवस्था में है कोई चीज तो आप देख ही लेते हैं। पानी है, द्रव अवस्था में होता देख लेते हैं, दूध, तेल, ये सब दिख जाता है। सॉलिड में ये मार्कर है, सॉलिड है, ये बोर्ड ही सॉलिड है, ये सारी चीजें दिख जाती हैं। गैस अवस्था में है, नहीं दिखती हैं। हमारे यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर में, वातावरण में हमारे जो गैस हैं वो नहीं दिखती हैं। सिलेंडर में जो गैस होती है वो दिखती नहीं है। तो गैसें नहीं दिखती हैं, लेकिन वो पदार्थ हैं। मैंने आपको बता दिया कि जो आंखों से दिख जाता है तो वो तो सारी चीजें पदार्थ है ही, क्योंकि हमारा पूरा जो पृथ्वी है ये पूरी मैटर से ही बनी हुई है। पूरा विश्व, हमारा वातावरण जो है वो मैटर से बना है। तो लिक्विड जो है और सॉलिड, ये दोनों दिख जाते हैं, लेकिन गैस नहीं दिखती। गैस को हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अच्छा, अब देखिए, कहोगे स्नेह जो होता है वो भी महसूस कर सकते हैं, लव जो होता है महसूस कर सकते हैं। अच्छा, महसूस कर सकते हैं भाई, नहीं महसूस कर सकते।
बताओ जरा, हम आपसे कितना लव कर रहे हैं? बोलोगे सर आप तो बहुत लव कर रहे हैं, मैं मारूंगा झापड़ खींच के, हो जाएगा तुम्हारा लव। कुछ नहीं है, कोई लव नहीं, कोई दिख नहीं रहा, कोई महसूस नहीं हो सकता। कहेंगे महसूस तो होता है, नहीं। ध्यान दीजिए, पदार्थ की बात हो रही है। पदार्थ स्थान घेरता है, इसको स्पेस चाहिए, इसका आयतन होता है। निश्चित आयतन हो या अनिश्चित आयतन हो, होता तो है, आयतन होता है, स्थान घेरता है। लव कितना स्थान घेरता है जरा बताओ मुझे। ये लव स्नेह जो लिखा है, क्या ये इस स्थान घेरता है? बताइए कितना स्थान घेरा हुआ है। हाँ, तो क्लियर हो चुका होगा। ये आपकी चेयर है, स्थान घेरती है, पदार्थ है। वायु स्थान घेरती है, पदार्थ है। स्नेह पदार्थ नहीं है भैया, ये तो सिर्फ एक शब्द है, फीलिंग्स है। गंध, ये स्मेल है, जो हमें गंध आती है, वो पर्सनली अगर हम बात करें तो ये पदार्थ नहीं है। गंध पदार्थ नहीं है। गंध जिसकी वजह से आ रही है वो हो सकता है पदार्थ हो, कोई ना कोई। जो गंध आ रही है वो पदार्थ नहीं है, लेकिन गंध किसकी वजह से आ रही है वो मैटर है। घृणा, घृणा आप हमसे कर रहे हैं, हम आपसे कर रहे हैं, तो इसमें कौन सा स्थान घेर रहा है बताओ? कितना स्थान घेर लिया? आप कह रहे हैं हम आपसे घृणा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो बताओ जरा स्थान कितना घेर लिया है आपके हृदय पर? कुछ नहीं है, तो पदार्थ नहीं है। नींबू पानी पदार्थ है, दिखता है, दिखता है कि नहीं दिखता है? पहली बात तो हमें आंखों से ही दिख जाता है, चेयर हमको आंखों से दिख जाएगी। वायु नहीं दिख रही है तो वायु स्थान घेरती है। हवा है, गंध, गंध ना ही स्थान घेर रहा है, ना ही उसका कोई आयतन आकार है, ना ही वो स्थान घेर रहा। तो गंध, ये जो स्नेह है, गंध है, घृणा है, ये सारी चीजें पदार्थ नहीं है। पदार्थ है नींबू पानी, कुर्सी, वायु, शर्ट, पैंट, कपड़ा, लत्ता, टुकवा, जो भी है वो सारी चीजें पदार्थ हैं, पर बाकी ये चीजें नहीं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। गर्म भोजन की महक दूर तक क्यों जाती है? कोई गर्म भोजन है, बना है आपके पास, सब्जी छौंकी जा रही है, बगल वाले मोहल्ले वाले कहते हैं यार भैया आज क्या बन रहा है, बहुत बढ़िया सब्जी महक के आ रही है, कुछ बन रहा है क्या विशेष? कहते नहीं अबे तो हम लहसुन छौंके हैं, बघारे हैं। तो वो लहसुन महक पड़ोसियों तक जा रही है, क्यों? क्वेश्चन देखिए, भोजन, गर्म भोजन की महक दूर तक क्यों जा रही है, ठंडे भोजन की काहे नहीं चली जाती? इसका मतलब है गर्म जब भोजन होता है तो गर्म जो भोजन होता है वो हीट है, उसमें उष्मा है, गरमाया गया, टेम्परेचर अधिक है। जब ताप अधिक होता है, मैं आपको बताया हूं, जब टेम्परेचर अधिक होता है तो वो गैस स्टेट में जाने का प्रयास करने लगता है। ठंडा है तो सॉलिड स्टेट में आएगा, गर्म हो रहा है तो वो धीरे धीरे गैस की तरफ को बढ़ेगा। इसका मतलब है जब वो गर्म भोजन है तो गैस स्टेट की ओर इंप्रूव होगा, जाएगा। अब गैस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं इसको माइंड करिए। गैस के अणु जो होते हैं वो दूर दूर भागते हैं, अट्रैक्शन नहीं होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स बिल्कुल ही जीरो होता है, नगण्य होता है, अणुओं के बीच आकर्षण बल होता ही नहीं है, दूर दूर रिपल करते हैं। तो दूर दूर जब भागते हैं तो होगा ये कि गैस के मॉलिक्यूल जब गति पा करके, एनर्जी पा करके, हीट पा करके, काइनेटिक एनर्जी जो गतिज ऊर्जा वो बढ़ जाती है टेम्परेचर बढ़ाने पर। तो जब दूर भागते हैं तो दूर भाग करके हमारे घर से किसी पड़ोसी के घर में पहुंच रहे हैं, वायु के मॉलिक्यूल बन गए ना, वायु के हवा के साथ गैस की अवस्था में इधर उधर जहां जगह मिलेगी वहीं भाग गए। क्लोज कमरा है तो बाहर नहीं जाएगी महक, खुला कमरा है बाहर चली गई, पड़ोसियों तक टहल के आ रही है, उनको बता रही है कि भैया फलानी घर में हमारा बन रहा है सिस्टम। तो ये चीजें हैं गर्म भोजन में जो गैसें होती हैं, क्योंकि वो गैस के रूप में कन्वर्ट हो रही हैं, उसकी जो महक है वो महक
गैस की अवस्था में अणुओं के बीच गति होने की वजह से वो दूर तक चली जाती हैं और पड़ोसी के नाक तक आती हैं। जब तो महकता है उसको, वही फिर बाद में आपको बोलता है कि भैया क्या बना रहे हो। तो यही रीजन है, गैस के अणुओं की गति काफ़ी बढ़ जाती है, इसलिए गर्म भोजन में जो गैसें होती हैं वो दूर तक महक जाती हैं। और ठंडे भोजन में गैस होती नहीं है, वो सॉलिड स्टेट में हो गया। सॉलिड स्टेट के अणु गति ही नहीं कर रहे हैं, कंपन ही कर रहे हैं अपनी ही स्थिति पर। तो जाहिर सी बात है, बगल में धरी होगी सब्जी तबहू नमक की। ठीक है, आगे बात करते हैं। किसी पदार्थ के क्या गुण होते हैं, गोताखोर पानी काट कैसे पाता है। ये प्रश्न मैंने एक्चुअली में लिखा हुआ था, गोताखोर पानी क्यों काट पाता है, कैसे काट पाता है। तो मैंने इसमें ये प्रश्न ऐड किया, किसी पदार्थ के गुण क्या होते हैं। क्या है भैया, पदार्थ के जब गुण जानोगे तो गोताखोर पानी काट पाएगा, नहीं तो नहीं काट पाएगा। फरा देखो, किसी पदार्थ के क्या गुण होते हैं। मान लीजिए पदार्थ है, कोई भी पदार्थ की बात कही गई, हो सकता है वो ठोस में हो सकता है वो गैस में हो सकता है वो द्रव में हो। पदार्थ तो पदार्थ है भैया। तो हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि पदार्थ के गुण में पता चला बोल दिए कि पदार्थ तो भैया उसका आकार निश्चित होता है। अरे भैया, ये भी तो पदार्थ है, इसका आकार कहाँ निश्चित है। द्रव भी तो पदार्थ है, कहाँ आकार निश्चित है। तो हमें ऐसी कोई बात नहीं बोलनी है जिससे हमको कोई बात बोले और सामने वाला झूठा बहला दे। मतलब पदार्थ की गुण बताना है तो हमको ऐसे प्रॉपर्टीज बताना ही नहीं है जो किसी पर्टिकुलर ठोस की या द्रव की हो। हमें पदार्थ के गुण बताना है तो हम बोलेंगे कि पदार्थ स्थान घेरता है। अब बताइए, वो चाहे ये हो, चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, सारे के सारे पदार्थ स्थान को ग्रहण करते हैं, स्थान घेरते हैं। तो हम कहेंगे पदार्थ के गुण की बात हो रही, पदार्थ के क्या गुण हैं, तो हम कहेंगे पदार्थ स्थान घेरता है। दूसरा कंडीशन, पदार्थ में द्रव्यमान होता है, यानी भार होता है। क्यों? भार तो ठोस में भी होता है, गैस का भी होता है, द्रव का भी होता है। इसका मतलब हम किसी भी पदार्थ की बात कर सकते हैं, अर्थात हम पदार्थ की बात करेंगे, कभी भी किसी गैस बस के लिए नहीं बोलेंगे या द्रव बस के लिए नहीं बोलेंगे। हम पदार्थ के बारे में पूछा है तो पदार्थ की प्रॉपर्टीज बताएंगे, और वो 2 प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से मालूम होनी चाहिए। पदार्थ स्थान घेरता है, उसको प्लेस की इस जरूरत है, उस प्लेस में बैठाएंगे, उसको प्लेस में रखा जाएगा। सिलेंडर में गैस भरी जाती है तो इस सिलेंडर का प्लेस उसको चाहिए, स्थान घेरेगा। वो गैस जो है स्थान घेरेगी। पानी है, बाल्टी में डाला जाएगा तो वो स्थान घेर लेगा, उसमें हम फिर वहाँ पे कोई दूसरी चीज नहीं रख पाएंगे। तो ये स्थान घेरता है, पदार्थ स्थान घेरता है। उसमें एक वजन होता, वेट होता है, वजन होता है उस पदार्थ का। अगर इसी की बात कर लें तो इसमें एक वजन है, चाहे वो पानी हो वजन होता है, गैस है उसका भी वजन होता है, अर्थात उसमें एक द्रव्यमान होता है। ये 2 प्रॉपर्टी मुख्य हैं इस पदार्थ के गुणों को बताने के लिए, जो कि ठोस, द्रव, गैस सारी चीज में ये डिपेंड है और सारी चीज का फॉलो करता है। अच्छा, गोताखोर पानी क्यों काट पाता है, जरा आप इसको देखें। पानी काट क्यों पाता है? पानी द्रव स्टेट में होता है, आप जानते हैं वाटर है, वाटर लिक्विड होता है। अगर इस द्रव की प्रॉपर्टी हम देखें तो होता है कि आयतन निश्चित, मेन चीज है यहाँ पर आकार। इसका जो आकार है वो अनिश्चित होता है। जिस बर्तन में फिल करोगे, जिस कंटेनर में रखोगे, उसमें उसी के आधार पे उसका आकार ग्रहण करता है। तो इसका आकार तो अनिश्चित है। लोटा में रखो, लोटिया बना दिया, गैस रखो, गैस में। तो जब आयतन, इसका जो आकार है वो अनिश्चित है। क्यों? क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल हैं उनके बीच अंतराणुक जो बल है, अंतराणुक बल का मतलब होता है अंतराणुक बल। अंतराणुक, अणुक यानी अणुओं के जो बीच, यानी जो उसके कण हैं, पार्टिकल हैं, उन अणुओं के बीच एक बल लगता है, उसको अंतराणुक बल कहते हैं। अंतराणुक का मतलब 2 अणुओं के बीच में लगने वाला बल अंतराणुक बल कहलाता है, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स कहलाता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अच्छा, तो जब अंतराणुक बल हो गया तो अब बात करते हैं कि जब अंतराणुक बल लग रहा है तो द्रव के बीच में कम लगता है, ठोस में ज्यादा लगता है। ठोस में जब ज्यादा लगता है
गैसों में कम लगता है, बिल्कुल ही नहीं लगता है गैसों में। हम द्रव की बात कर रहे हैं, लगता तो है पर कम लगता है, यानी गैस के अणुओं के बीच, द्रव के अणुओं के बीच में स्पेस हो जाता है ज़्यादा। ऐसे करेंगे तो गैस के अणुओं के बीच अट्रैक्शन कम है, तो ये एक दूसरे को छोड़ते हैं। जैसे हम बीच से ऐसे हाथ मारते हैं तो ये दो अणु जो हैं बीच से भग जाते हैं इधर उधर। जैसे इधर उधर ऐसे भग गए तो बीच में हमारा हाथ ऐसे चला जाएगा। ये यहाँ पे ढेर सारे मॉलिक्यूल इकट्ठा हैं द्रव के, हमने ऊपर से हाथ मारा, अणु भग गए इधर उधर। क्यों? उनके बीच में स्टेबिलिटी कम है, उनके अणुओं के बीच अंतरा अणु बल कम लग रहा है, स्पेस बन गया, हाथ काट दिया, हाथ ने इन सभी चीज़ों को हटा दिया। तो गोताखोर अणुओं को, इन द्रव के अणुओं के बीच अंतरा अणुक बल कम होता है, कम लगने की वजह से वो पानी को आसानी से काट पाता है। ठीक है, ये थी क्वेश्चन के बारे में। पदार्थ के कणों की क्या विशेषता होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का। पदार्थ के कणों की क्या विशेषता होती है? जो मैटर की बात चल रही है, मैटर के जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल ऑफ मैटर, उनका नेचर क्या है, उनकी प्रकृति क्या है, इसके बारे में जरा देखिए। पदार्थ के जो मैटर के जो पार्टिकल हैं, उन पार्टिकल्स की क्या प्रॉपर्टीज हैं। हम पदार्थ की प्रॉपर्टीज नहीं कह रहे हैं, उनके छोटे छोटे, क्योंकि पदार्थ तो ये है, मान लीजिए ये पदार्थ है, मान लीजिए ये ईंटा है, ये आपका ब्रिक्स है, ये आपका पदार्थ है, लेकिन हम इसके छोटे छोटे जो कण हैं, पार्टिकल हैं, मैं इन इन कणों की ही बात कर रहा हूं, इनकी कणों की प्रॉपर्टीज को बात करेंगे। ये कणों की प्रॉपर्टी क्या है? जो पदार्थ की प्रॉपर्टी होंगी वो उनके कणों की प्रॉपर्टी होगी। बिल्कुल सीधी बात है। अच्छा, तो क्या होगा? कण स्थान घेरते होंगे, भाई कणों से ही तो मिलके पदार्थ बना हुआ, पदार्थ स्थान घेरता है। लेकिन हम पर्सनली वही चीज नहीं बोलेंगे जो पदार्थ के बारे में प्रॉपर्टी बताई हैं, वो चीजें न बोल करके पर्सनली पार्टिकल के बीच की प्रॉपर्टी बताएंगे। जरा यहाँ देखिए, क्वेश्चन हमारा यहाँ भी था, पदार्थ के क्या गुण हैं, यहाँ कह रहे हैं पदार्थ के कणों के क्या गुण हैं। अभी मैंने पदार्थ के क्या गुण थे, स्थान घेरता है और द्रव्यमान होता है, दो बात बताई। लेकिन पार्टिकल की बात करें तो जरा देखिए, पदार्थ के जो पार्टिकल होते हैं उनके कणों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल अंतर अणुक आकर्षण बल कहलाता है, जो कि पदार्थ के कणों के बीच अंतरा अणुक बल लगता है, अथवा अंतरा अणुक बल, इसकी बात कर लेंगे। दूसरी प्रॉपर्टीज क्या होगी? अणुओं के मध्य स्पेस होता है ना, अणुओं के मध्य स्थान होता है, जगह होती है, रिक्त स्थान होता है, अच्छा वाइड होती है, ठीक है, मध्य जगह होती है, अणुओं के मध्य जगह होती है, स्पेस होती है। और क्या प्रॉपर्टी होती है? अणु गति करते हैं, क्योंकि अणुओं की बात हो रही है ना, कणों की बात हो रही है, तो अणु गति करते हैं। अब वो कहाँ गति करते हैं ये अलग बात है। और एक पॉइंट आकर्षण बल होता है, ये लिखा अंतरा अणुक बल को हम एक दूसरा पॉइंट कहेंगे आकर्षण बल। जरा देखिए इन 4 पॉइंट्स को जरा देख लीजिए। पदार्थ के जो कण हैं उनकी विशेषता क्या है? अंतरा अणुक बल लगता है पदार्थ के कणों के बीच, आकर्षण बल लगता है, ठोस में बहुत अधिक लगता है, द्रव में कम लगता है, गैसों में नगण्य होता है। अणुओं के मध्य जगह, ठोस में अणुओं के मध्य जगह कम होती है, गैसों में बहुत अधिक होती है, द्रव में बीच में होती है, बीच का माध्यम है दोनों के। अणु गति करते हैं, ठोस के मॉलिक्यूल कंपन करते हैं, अपनी गति को छोड़ नहीं पाते हैं, द्रव के मॉलिक्यूल गति करते हैं, गैस के मॉलिक्यूल और अधिक तेजी से गति करते हैं। आकर्षण बल, ठोस के मॉलिक्यूल के बीच आकर्षण बहुत अधिक होता है, द्रव में कम होता है, गैसों में नगण्य होता है। ये प्रॉपर्टीज आपकी कणों की है, इनकी बात हो गई। अच्छा, 5 क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छा है और इसमें काफ़ी बातें हैं। मैंने यहाँ पर 3 बातें आपको शामिल की हैं। यहाँ पे आपको रिजिडिटी आपको देखने को मिलेगा, कंप्रेसिबिलिटी आपको मिलेगी और फ्लूइडिटी। इन तीनों चीज़ों को आप अच्छे से समझें, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके फ्यूचर में, आपके प्रेजेंट में, आपके पास्ट में ये लागू थी
फॉलो हैं, फॉलो होंगी, और ये हमारे जनरली हमारे सामने फेस करना पड़ता है कि कौन सी चीज़ दृढ़ है। दृढ़ का मतलब होता है कठोर एक प्रकार से। कंप्रेसिबिलिटी अर्थात संपीड्यता, दबने का गुण होता है। दृढ़ता का मतलब कौन सा चीज़ दृढ़ है, यहाँ भी एक चीज़ है दबने का, दृढ़ है दबेगी नहीं। संपीड्यता ये भी दबने का ही गुण है। और तरलता फ्लूडिटी ये बहने का गुण है। फ्लूडिटी तरलता या बहने का गुण है। अच्छा यहाँ पर समझे इसको। हम सबसे पहले बात कर लेंगे रिजिड। रिजिड होता, मान लीजिए कोई पदार्थ है, अब ध्यान से देखो समझिएगा, ये है ईंटा ब्रिक्स, ये है आपकी रबर। अब बात कर लेते हैं, तो आप बताइए जरा, ये ठोस है? हाँ बोलेंगे बिल्कुल ठोस है, ईंटा तो भैया ठोस है ही है। फिर रबड़ की बात करेंगे तो तुम तुरंत दिमाग लगा लोगे अपना, जैसे ही अपना दिमाग लगाए वैसे गलत हो गया। अपना दिमाग तुम ये लगाओगे कि ईंटा तो भैया बहुत मजबूत होता है, तो वो तो ठोस है, तो रबड़ तो मजबूत होती नहीं है। अब रबड़ जरूरी थोड़ी है कि ये वाली रबड़ है, मिटाने वाली रबड़ है, कि जो बाल चोटी बांधी जाती है वो इलास्टिक जो होती है वो रबड़, वो भी तो रबड़ है। अब वो रबड़ है, मिटाने वाली भी रबड़ है, वो तो बड़ी मुलायम होती है भैया, बड़ी मुलायम है। ऐसा देखते हैं तो एक पहले बहुत 7-8 साल पहले की बात है, पहले लोग मोबाइल में एक छल्ला फंसाते थे, रबड़ वाला छल्ला आता था। मोबाइल छोटे वाले मोबाइल रहते थे, उनमें एक छेद रहता था अलग से फंसाने के लिए, काहे मोबाइल गिरे ना। पहले लोग ये सब, आज तो कोई भी धागा नहीं फंसते हैं, ना ही उनमें ऐसा कोई छेद आ रहा है। पहले बनावट ही ऐसी आती थी, मोबाइल होता था। अब मोबाइल में ऐसे छोटा सा मोबाइल रहता था, यहाँ पे इतनी छोटी सी तो स्क्रीन रहता है, बाकी तो पूरे में बटनें होती थी। तो यहाँ पे कोने में इस जगह पे ऐसे हुक फंसा रहता था, ऐसे मोबाइल होता था। तो यहाँ पर इस पार से उस पार छेद होता था, धागा फंसा के कोई धागा बांध लेता था। अब वो छल्ला ऐसा आता था, एक तो मोबाइल बांधने के लिए यहाँ पर ऐसे आता था, फिर ऐसे ऐसे वाला छल्ला ऐसा खूब ढेर सारा, और वो ऐसे 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 करके ऐसे जुड़ा होता था। वही लोग गटाई में फांस लेते रहे, गले में डाल लेते रहे, मोबाइल जेब में है वह गले में है, ऐसे होंगे तो मोबाइल भाई गिरेगा, तो ये तो गले में टंगा है ना, ऐसे करते थे। अब तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं, भाई 7-8 साल पहले की बात बता रहा हूँ, जनरली लोग ऐसा ही करते थे, देहात के लोग तो और। अच्छा फिर अब बात आती है, जो मैं बात कर रहा हूँ, ये रबड़ का जो छल्ला है ये तो इतना मुलायम होता है कि ऐसे दबाओ चाहे जैसे दबाओ, मतलब चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, चाहे घुमेट के इसको चाहे मुट्ठी भर में बना लो, ईंटा तो भैया बड़ा मजबूत। वही प्रॉब्लम है कि जैसे ही हम कहते हैं ईंटा को जैसे ईंटा की तुलना इससे किया तो खेल खत्म। ईंटा की तुलना इससे काहे करते हो भैया, ये तो आपका ठोस है, ये भी तो ठोस है, ये भी ठोस है, ये रबड़ भी ठोस है, क्योंकि ये बह नहीं सकती। कहाँ बह सकती बताओ, बह नहीं सकती, निश्चित आकार है। ठोस और द्रव में क्या अंतर है, निश्चित आकार है, निश्चित आयतन है, निश्चित आकार है, ये ठोस की प्रॉपर्टी है। वो तो जिस बर्तन में रखा जाता है द्रव उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। ये चाहे जिस बर्तन में रख दो इसका आकार थोड़ी ना बदल जाएगा, बताओ बदल जाए तो। रबड़ है, मुलायम तो होती, फ्लेक्सिबल है, फिर दोनों ही ठोस हैं। समझ लीजिए, एक बात दिमाग में डाल लीजिए, सब चीजें ठोस हैं। जिनका आकार निश्चित है वो ठोस है, आयतन निश्चित है वो ठोस है। अच्छा चलो मान लिया ठोस है, तो अब हम रिजिड की बात कर रहे थे, कौन कितना दृढ़ है, मजबूत कितना है। ईंटा को जरा देखो, रिजिड हमें कैसे पता चले, जरा रिजिड को देखो, हम इस पे बल लगाएंगे, जरा ऐसे दबाएंगे, जब दबाएंगे तो ईंटा ऐसे पचक जाएगा। ईंटा पे दबाओगे, जैसे हाथ से ऐसे दबाया तो ईंटा पचक जाएगा। अब कहोगे हैं ईंटा तो पचकता ही नहीं है। अरे भैया वो तुम्हारे पास बल नहीं है तो नहीं पचकता, मैंने तो दबाया, मैं तो पचका देता हूँ। हमने दबाया वो पचक के भरता हो गया, जैसे आलू नहीं पका हुआ तो जाता,
आलू पका हुआ को दबाओ तो दब जाता है, मैंने ईंटा को दबाया, थोड़ा ताकत तो लगानी पड़ेगी ना, ताकत लगाओ दब के भरता होगा, बिथरा गया, मैदा बन गया। आप नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, खैर हंसी वाली बात छोड़ो। ईंटा हो गया मजबूत चीज, नहीं दब रहा। ये रबड़ थोड़ा सा दबेगी, है तो ठोस पर थोड़ा सा दबेगी। इसका मतलब ये है कि ये ज्यादा रिजिड है, दृढ़ है, ये कम रिजिड है। ये ज्यादा रिजिड है, इसकी तरफ को हम तीर ज्यादा का लगा देंगे, बड़ा का तीर लगा देंगे। ये ज्यादा रिजिड है, ये कम रिजिड है। इसका मतलब इसकी दृढ़ता ज्यादा है, इसकी कम है। होती क्या है दृढ़ता? जब हम इसको दबाते हैं यानी बाह्य बल लगाएंगे तो ये ईंटा उस बाह्य बल को नगण्य कर देता है। हम दबाएंगे, दबा तो रहे लेकिन दब ही नहीं रहा, हमारा बल शून्य हो गया। इसका मतलब हमारे बाह्य बल की विपरीत जो अपनी वो चेष्टा करता है अपने आकार को निश्चित रखने के लिए, अपने आकार को फिक्स जिस तरह का है उसी तरह बनाए रखने के लिए अंदर से एक बल लगा रहा है। वो बल आपको दिखेगा नहीं, लेकिन वो एक बल लगाता है, वो आपके बल को जीरो कर देता है। नहीं तो बल वो न लगा रहा होता तो आप बल लगा रहे हैं तो आपका बल ज्यादा हो जाता, वो दब जाता। लेकिन नहीं दब रहा, अंदर से उसके मालिक्यूल इतने ठोस हैं, इतने मालिक्यूल एक दूसरे से मजबूती से, अंतरा अणुक बल इतना मजबूत है कि आप उसको नहीं दबा पा रहे हैं। वो उसके विपरीत चेष्टा कर रहा है कि मेरा आकार न बिगड़े। इस गुण को ही हम रिजिडिटी या दृढ़ता कहते हैं। ये गुण पदार्थ की रिजिडिटी कहलाती है, दृढ़ता का गुण कहलाता है। जब किसी पदार्थ में बाह्य बल लगाया जाता है और वह पदार्थ विपरीत में, उस बल के विपरीत अर्थात अपनी प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखने के लिए अणुओं के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, वो बल की वजह से आपका आकार नहीं बिगड़ता। ये उस पदार्थ की जो गुण है वो रिजिडिटी के कारण होता है, दृढ़ता के गुण के कारण होता है। तो हम कह सकते हैं कि पदार्थ का वह गुण जो अपनी प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखने के लिए बाह्य बल के विपरीत कार्य करता है, यह गुण दृढ़ता कहलाता है। रबड़ में दृढ़ता का गुण कम है, रिजिडिटी का जो प्रॉपर्टी है वो कम है। संपीड्यता, कंप्रेसिबिलिटी की बात कर लें जरा यहीं पर, तो देख लीजिए कंप्रेसिबिलिटी इसी की बात कर रहे थे। जैसा कि मैंने आपको बताया रिजिडिटी और संपीड्यता मैंने कहा था लगभग एक जैसा है। अच्छा, संपीड्यता चलो देखो, इसको भी दबाओ। अभी कंप्रेसिबिलिटी रिजिड यानी दृढ़ कौन था? ये ज्यादा दृढ़ था, ये कम था। आप कंप्रेसिबिलिटी की बात कर लो, इसको ज्यादा दबा पाओगे, इसको कम दबा पाओगे, ऐसा है क्या? ये कम दबेगा, ये ज्यादा दब जाएगा। रबड़ ज्यादा दब जाएगा, ईंटा नहीं दबेगा। कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो ये ज्यादा कंप्रेसिबल है। अब देखिए ये जो ईंट है और ये जो रबर है, इन दोनों के बीच में ये ज्यादा कंप्रेसिबल है। यहाँ पे जो संपीड्यता है, संपीड्यता इसका जो प्रॉपर्टी है रबर में ज्यादा है, ईंट में कम है। संपीड्य ज्यादा है, रबर ज्यादा दब जाएगी, ईंटा कम दबेगा। यहाँ दृढ़ता क्या थी? ईंटा ज्यादा दृढ़ था, ज्यादा मजबूत था, रबड़ कम मजबूत। अब यहाँ मजबूती से रिलेटेड वो मजबूती नहीं है कि ईंटा तो टूट जाता है, रबड़ जल्दी टूटती नहीं। आई कहोगे ईंटा कहाँ टूट जाता है, रबड़ टूट जाती है। अभी आप पाए नहीं हो पूरी तरीके से, अभी आप पूरी तरीके से समझ नहीं पा रहे हो, तभी ऐसे प्रश्न आ रहे हैं। बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, आपके मन में उठ रहे हैं। मैं जब कहता हूँ कि ईंट ज़्यादा मजबूत है, रबर कम मजबूत है, तो बात समझ में आ जाती है। कहता हाँ ईंटा बहुत मजबूत है, रबड़ कम मजबूत। फिर हम कहा था रबड़ कम मजबूत है लेकिन रबड़ ज़्यादा मजबूत है। लो सर जी कह रहे हैं एक बार रबड़ ज़्यादा मजबूत नहीं है, फिर कह रहे हैं ज़्यादा मजबूत है। जरा देखो क्या बातें हैं, समझो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतना आसानी से समझ में नहीं आएगा। आप जब समझेंगे तो समझ में आएगा। और बहुत सारी बातें हैं जो आप फिजिकली इनके टेस्ट कर सकते हैं, और मैं टेस्ट के थ्रू इनको, इनके सारी प्रॉपर्टीज को बता रहा हूँ। इनको समझिए, आपके क्लियर आपको आएगा। ठीक है, तो जरा देखो, थोड़ा सा समझें इस बार। ये ज्यादा दृढ़ था, इसको दबाया नहीं जा रहा था, रिजिड था, ठोस था,
ज़्यादा ठोस था, अणुओं के बीच में गैपिंग कम है। जब गैपिंग कम है तो ये ज़्यादा मजबूत है, ज़्यादा मजबूत है, ज़्यादा ठोस है, ज़्यादा रिजिड है। तो ये भैया ज़्यादा रिजिड है, ये कम रिजिड है, कम दृढ़ है। लेकिन मजबूती दो तरीके की होती है। ये ईंट है, ये इस रबड़ की बजाय ज़्यादा मजबूत है। ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा मजबूत है कि इसको तोड़ने में ज़्यादा बल लगेगा, इसको तोड़ने में कम बल लगेगा, तो ये कम मजबूत है। फिर सर जी तो कह रहे थे, अभी अभी आपने बोला कि एक बार कह रहे हैं ये कम मजबूत है, तो ये तो आपने प्रूफ कर दिया कि ईंटा ज़्यादा मजबूत है, रबड़ को तुरंत टूट जाती है, जब मिटाई जाती है वो तो तुरंत टूट जाती है, मजबूत कम है। फिर कह देते हैं कभी कभी कि रबड़ ज़्यादा मजबूत है। उसको जरा देख लो, जो रबड़ इलास्टिक वाली वो आती है, जिसकी अभी चाबी के छल्ले वाली बात कर रहा था, वो इतनी मजबूत होती है, इतनी मजबूत होती है कि उसको आप खींचो टूटने वाली नहीं। ईंटा ऐसे फेंक दो टूट गया, ले ईंटा तो टूट गया, रबड़ नहीं टूट रही, मतलब रबड़ ज्यादा मजबूत है। तो उसमें इसमें क्या अंतर आ गया, ध्यान दीजिए। ईंटा इसलिए टूट गया कि ईंटा मजबूत तो रिजिड तो है, दृढ़ तो है, लेकिन उनके अणुओं के बीच आकर्षण बल कम है, टूट गया, फैल गए, थोड़ा धक्का मारा बिथरा गया। उस रबड़ के बीच जो मॉलिक्यूल है वो एकदम टाइटली बंधे हैं, बहुत ही मजबूत अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है अणुओं के बीच, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत प्रबल है, बहुत हाई है, इसलिए वो टूटता नहीं है। तो ये बात ध्यान रख लीजिए कि अट्रैक्शन फोर्स अधिक लगेगा कोई चीज की तो वो टूटेगा नहीं। तो यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स अधिक, अणुओं के बीच अंतर अणुक बल बहुत अधिक लगता है, तो वो रबड़ अधिक मजबूत हो जाएगी, ईंटा कम मजबूत हो जाएगा। ये इस रबड़ के बीच, अणुओं के बीच आकर्षण बल नहीं है, इसलिए बड़ी आसानी से टूट जाता है। तो ये रबड़ कमजोर, वो रबड़ ईंटा से मजबूत। लेकिन दृढ़ यही है, दृढ़ यही है, दृढ़ यही है, क्योंकि ये रबड़ दब जाएगी, वो भी रबड़ दब जाएगी, तो रबड़ कोई सी भी हो दृढ़ यही रहेगा, लेकिन मजबूती अंतर है अणुओं के आकर्षण बल के कारण। बात क्लियर हो गई होगी मुझे तो लगता है। अब संपीड्यता की बात कर लेते हैं। ईंटा को कंप्रेसिबल दबाया नहीं जा सकता, ईंटा को हम दबा नहीं सकते ज्यादा, ये इसके अणुओं के बीच गैपिंग कम है, अणुओं के बीच गैपिंग कम है। अब ये जब जगह ही नहीं है अंदर, रिक्त स्थान ही नहीं, तो कहाँ दब जाएंगे बताओ, जगह नहीं है, कंप्रेसिबल नहीं है, रबड़ दब जाती है। रबड़ के अणु एक दूसरे से दूर दूर बने होते, छोटे छोटे तो कण होते, हमको दिखाई तो देते नहीं, जब ये इकट्ठा होकर के पदार्थ बन जाते हैं तब दिखता है पदार्थ। उसके छोटे छोटे पार्टिकल जो हमें माइक्रो सूक्ष्मदर्शी से देखने पड़ते हैं, वो कण बहुत ही दूर दूर होते हैं, तो उनके बीच जो स्पेस है, जैसे रबड़ के जो 4 पार्टिकल हैं वो इस तरीके से आपस में एक दूसरे से बंधे होंगे, लेकिन जो ठोस के मॉलिक्यूल है वो ऐसे एक दूसरे के बिल्कुल पास में होते हैं। तो अब पास में है तो देखो जगह ही नहीं है, यहाँ ज्यादा रिक्त स्थान है, इनको समेटोगे तो यहाँ यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ आकर चारों हो जाएंगे। बहुत सारा दब गया, इतना छोटा आकार हो गया, इसका इतना छोटा आकार था, दबाया तो इतना छोटा बन गया। अब इसमें जगह ही नहीं है तो इतना ही रहेगा, ये अंतर है। तो रबड़ दब जाती है, कंप्रेसिबिलिटी इसमें ज्यादा है, अणुओं के बीच गैपिंग ज्यादा है, तो दबाएंगे तो समिट जाएंगे, कंप्रेसिबिलिटी हो जाएगी। कंप्रेसिबिलिटी का गुण मतलब पदार्थ के दबने का गुण, जो पदार्थ जितना ज्यादा रिक्त स्थान रखता होगा वो उतना अधिक दब जाएगा। गैसों के बीच ज्यादा अणु दूर दूर होते हैं, गैस में तो आपने पढ़ा मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर होते, अट्रैक्शन फोर्स बिल्कुल जीरो होता है, अट्रैक्शन फोर्स नगण्य होता है, दूर दूर भगते हैं, गैपिंग बहुत ज्यादा होते, रिक्त स्थान ज्यादा होता है। जब ज्यादा है उनको दबाओगे तो बिल्कुल सुकुर के कहते बुकरी हो जाई है, एक कहावत है, सुकुर के बुकरी हो जाई है। तो गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर तो भाग रहे हैं, जब उनको कंप्रेसिबल करो, प्रेस करोगे, दबाओगे, तो वो बिल्कुल ऐसे भरे हुए चीज को समेट करके इतने में आ जाएंगे, ले दब गए, कंप्रेसिबल है। गैस बहुत ज्यादा दबती है, उससे कम द्रव दबता है, और ठोस तो बिल्कुल है नहीं दबता। बहुत बढ़िया, ये आपका ठोस है, ये आपका द्रव है, ये आपका गैस है।
तो कंप्रेसिबिलिटी का गुण जो है सबसे ज्यादा गैसों में, फिर उससे कम गैस द्रव में, और सबसे कम ठोस में। ये है दृढ़ संपीड्यता का गुण। संपीड्यता का गुण, प्रॉपर्टी संपीड्यता की सबसे ज्यादा गैसों में है। सबसे ज्यादा गैसों को दबाया जा सकता है, द्रव को कम दबाया जा सकता है, ठोस को बिल्कुल कम दबाया जा सकता है। कंप्रेसिबिलिटी अलग चीज है, दबने दबाने का गुण हो गया। दृढ़ता, ये भी दबने दबाने का गुण है। लो भैया, अब का है दृढ़ता का मतलब कौन चीज ज्यादा दब जा रही है, उसके विपरीत वो कितना बल लगा रहा है। ईंटा को हम दाब रहे हैं, उसके विपरीत वो बल लगा रहा है, और हम अपनी प्रारंभिक स्थिति को बनाए रखने के लिए जो फोर्स लग रहा है वही दृढ़ता का गुण है पदार्थ में। यहाँ पर संपीड्यता, जिसमें जितना ज्यादा गुण होगा दबने का, वो दबने का गुण संपीड्यता हो गया, लेकिन वहीं जितना ज्यादा रिजिड है वो दृढ़ता का गुण हो गया। जितना ज्यादा ठोस है, जितना कम दब रहा है, जितना कम ज्यादा वो बल लगा देगा, उसके विपरीत कार्य करेगा। यहाँ पर तरलता क्या है, मैंने इसकी परिभाषा सुन लो, इसकी तो बताई है। दृढ़ता क्या है बताई है, सुन लो फिर से जरा अब इन तीनों की डिफिनीशन। पदार्थ का वह गुण जो अपनी प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखने के लिए बाह्य बल के विपरीत कार्य करता है, इस गुण को हम दृढ़ता, रिजिडिटी कहते हैं। संपीड्यता क्या है, कंप्रेसिबिलिटी क्या है? पदार्थ का वह गुण जो उसके दबने के गुण को प्रदर्शित करता है कि कोई पदार्थ कितना अधिक दब सकता है, ये उसकी कंप्रेसिबिलिटी कहलाती है, संपीड्यता कहलाती है। पदार्थ के दबने का गुण, सिकुड़ने का गुण कंप्रेसिबिलिटी या संपीड्यता कहलाती है। फ्लूइडिटी, तरलता का गुण, बहने का गुण, पदार्थ के बहने का गुण तरलता कहलाता है। पदार्थ के बहने का गुण तरलता या फ्लूइडिटी कहलाती है। इसको जरा समझ लीजिए, यहाँ पर देखो, तरलता, फ्लूइडिटी, ये ठोस है, ये द्रव है, और ये गैस। आप अच्छे से जानते हैं पानी बढ़िया खासा बहता है और ठोस बिल्कुल बहता नहीं है, तो हम पानी को बहा देंगे। ये लो, हमने पानी बहा दिया। पानी यानी द्रव पदार्थ की तरफ बड़ा का तीर है, इसका मतलब द्रव में बहने का गुण, तरलता का गुण ज़्यादा होता है, ठोस में बिल्कुल नहीं होता, और गैसों में तो बहुत ज़्यादा होता है। गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर भगते रहते हैं, इतना गति करते हैं कि आप इस जगह पे हैं और गैस के मॉलिक्यूल वहाँ से महक आ जाती है, पड़ोसी के घर से, जैसा अभी मैंने बताया, पड़ोसी के घर से यहाँ तक महक आ जाती है। ये तरलता है, फ्लूइडिटी है, बहने का गुण है। गैस के अणुओं में बहने का गुण बहुत ज़्यादा होता है, एक दूसरे से दूर भाग जाते हैं। द्रव में कम होता है, ठोस में बिल्कुल नहीं होता है। तो ये आपकी फ्लूइडिटी थी, तरलता थी, दृढ़ता थी, संपीड्यता थी। इन सारे 5 क्वेश्चन को मैंने आपके सामने रखा। ये आपके एनसीईआरटी पैटर्न से रिलेटेड थे, और ये सारे प्रश्न आपके क्वेश्चन, आप इनको अपने आधार पर, मैंने डिफिनीशंस बताई, इनके समझाया आपको, आप अपने तरीके से इनको राइट कर सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें, तब तक के लिए आगे बढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।